चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आई एम डूइंग ओनली दोज क्वेश्चंस इन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इट, जैसा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड व्हाट यू कॉल दैट वन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। द डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब क्या बेटा? मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल, एल इज इक्वल्स टू एम वी इनटू योर आर। So L हो गया, M हो गया M, velocity is L t power minus 1 and distance is nothing but L. यानी this will be equal to M L square t power minus 1. M L square t power minus 1. यानी second option will be the answer for this one. First option नहीं होता बेटा। चलिए next one. The length and the breadth B of a rectangular measured as L is equals to 20.0 plus or minus 2% and B is equals to 10.0 plus or minus 2%. The error in its perimeter will be equal to how much? So delta L दिया रखा कितना बेटा? Delta L is equals to your 2% of your L. यानी that will be equal to your how much for me? 2% of your L मतलब यहाँ कितना दे रखा है? This one is your 20 into your this one is 2%. That is nothing but of your 2 by 100. 2% of your L. L actually कितना है? 20 है, यानी 20 into 2% of this one मतलब 2 by your 100. ये वाला चले गया, this will be equal to 0.4 मीटर। उसी तरह से ब्रेथ में अगर देखें, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू 2% ऑफ योर ब्रेथ दे रखा है, यानी दैट विल बी इक्वल टू 2 into your this will be equal to your percent, यानी this will be equal to your 10 डाल दीजिए, 10 divided by your 100, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेसिकली 2% of your B, 2% of your B मतलब 2 by your 100 into your B. B की वैल्यू कितनी है? 10. So 10 1 जा, ये हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है ना? ये 0 चले जाएगा बेसिकली, यहाँ पर चले गया 2 by 10, होता है ना? So 2 by 10 मतलब ये हो जाएगा 0.2 meters. So perimeter मतलब क्या हो जाएगा? Perimeter will be equal to your rectangle के लिए 2 times of length into breadth, यानी 2 times of your delta L plus of your delta B, यानी that will be equal to 2 into 0.4 plus of your 0.2. This will be equal to how much for me? 0.26, 12, यानी 0.1.2. So perimeter की वैल्यू P की वैल्यू कितनी होगी? P is equals to 2 into 20 plus of your 10, यानी 2 plus 10 is nothing but of your 30. 30 into 2 is nothing but 60. So what is asking there? The error in its perimeter, यानी delta P divided by your P into your 100. Delta P की वैल्यू कितनी है? 1.2. 1.2 divided by 60 into your 100. ये वाला चले जाएगा, so that will be equal to 6 1 जा 6 2 यानी 2%. Point में है ना, 60 में चले जाएगा. So 2% will be the answer. First option will be the answer for that one. चलो, very good. उसके बाद आई एम डूइंग द क्वेश्चन, ये पूरे काइनेमेटिक्स का है, ये तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस का है। देन 9th वन इज अ क्वेश्चन, वर्टिकल सर्किल का है, एसी का है, रोटेशनल मैकेनिक्स का है, ये भी रोटेशनल मैकेनिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 14 आई विल ट्राई टू डू इट आउट बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ग्रेविटेशन का कनेक्टेड है, कोई कर सकता है क्या? देखो बेटा, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज डबल्ड देन इट विल गो टू इंफिनिटी, it will move to an orbit of double radius, it will move to an orbit of half the radius, and the radius of the orbit will become for me root 2 times. देखो बेटा, in any orbit the total energy will be equal to your negative of your kinetic energy, ठीक है ना? अगर kinetic energy क्या हो रहा है in the given condition, if kinetic energy is equals to double, that is 2 times of your Ke, तो टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी बेटा? टोटल एनर्जी टेंड्स टू योर 0, यानी R मस्ट बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो इट विल गो टू योर इंफिनिटी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट r/2 टू दैट एट ए डेप्थ r/2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये फॉर्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए। g एट ए सर्टेन हाइट, वेरी स्मॉल हाइट के लिए तो आप लोग को फॉर्मूला मालूम है, एंड g एट ए डेप्थ भी आप लोग को फॉर्मूला मालूम है, इजंट इट? सो इफ आई एम राइटिंग g एट ए सर्टेन डेप्थ, G at a certain depth का फॉर्मूला हो गया G into 1 minus of D divided by your R. G at a certain height का फॉर्मूला हो गया G into your R square divided by R plus H का whole square. पूछ रहा क्या? रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, यानी G at your height लिखना है मुझे, यहाँ पर लिख रहा हूँ G at your height divided by G at your depth, यानी that will be equal to your
g into your r square divided by this one is your r plus of your h whole square. इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, so this will be equal to how much बेटा? So यहाँ पर से चले जाइए divided by, ये उल्टा हो जाएगा, divide कर लीजिए, so it will be your d divided by, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, so it is g into 1 minus of d by your r. ठीक है ना? तो वैल्यूज डाल दीजिए, तो अब ये जी और ये जी चले गया, सो दिस विल बी इक्वल टू योर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, यानी आर प्लस एच की वैल्यू कहाँ पर जा रहा है? आर बाई टू, तो ये हो गया आर बाई टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ योर, ये हो गया कितना बेटा यहाँ पर? 1 माइनस ऑफ डी बाई आर, डी इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी? आर बाई टू, आर बाई टू मतलब आर आर विल गेट कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई टू, यहाँ में से भी आर स्क्वायर ये r चले जाएगा, so that will be coming out for me 1 plus 1 by 2, that will be equal to your 3 by 2, that is 4 by 9, 4 by 9 divided by 1 by 2, तो ये हो जाएगा 2 पर चले जाएगा तो 8 by 9, so 8 by 9 will be the answer. आ गया सभी को? चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। देखिए बेटा इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, इसने क्या बोला? When a mass m is suspended from the wire, extension in it is x. Okay, mass is suspended from the wire. इसका extension कितना है इसके अंदर? x है. When mass m and 2m are suspended from the same wire, then the extension in the wire will be equal to how much? Wire अपने पास same है बेटा, ये देखो ये एडवर्ड्स की मशीन के प्रिंसिपल है, तो इसका एक कॉमन एक्सेलरेशन निकल जाएगा यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पर तो वेट लगेगा mg और इसमें लगेगा टेंशन t, यानी टेंशन इन दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सटेंशन, और इसके अंदर एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो ये इज इक्वल्स टू योर, इसका वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू योर 2mg, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे ये, और इसका भी वेट हो गया है mg, बट ये छोटा वेट है तो ये ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन, ये इज इक्वल्स टू 2mg माइनस ऑफ योर mg डिवाइडेड बाय योर 2m प्लस ऑफ योर m, यानी 2mg minus mg is nothing but mg divided by your 3m, mm gets cancelled, तो ये हो गया g by 3, isn't it? तो अब ये ऊपर जा रहा है तो इसके अंदर मैं अगर टेंशन ले रहा हूँ बेसिकली मान के चलो, सो हम टेंशन मैंने लिया है t डैश यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा t डैश, क्योंकि यहाँ पर मैंने t लिया है ना बेटा, तो इसमें भी टेंशन t डैश और यहाँ पर भी टेंशन t डैश, अब ये नीचे जा रहा है यहाँ पर, तो अब इसका इक्वेशन लिखने का तरीका देखो बेटा, जहाँ नीचे जाएगा उसका फर्स्ट इक्वेशन लिखना है 2mg minus of your t dash will be equal to 2m into your ये, अब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर से t dash minus of your mg is equals to your m into your ये, this will be equal to 2m into your ये हो गया, ये पूरा ये हो गया, ठीक है ना? तो अब इसमें से मैं t dash की वैल्यू निकाल सकता हूँ बेटा, t dash की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t dash is equals to your m common, this will be your g plus of your ये, तो t dash की वैल्यू will be equal to your m into g plus a की वैल्यू कितनी है? g by 3, so this will be equal to your 3 plus यानी 4mg, यानी 4mg divided by your 3 हो गया t dash. Now t is directly proportional to your extension बेटा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ t divided by t dash will be equal to your extension will be equal to how much for me? मान के चलो इसके अंदर x1 है और इसके अंदर x2 है, ठीक है ना? तो x1 is nothing but equal to your x और x2 is nothing but equal to your x part, इसमें मैंने एक्सटेंशन लिया कितना? x लिया हुआ ना, तो इसको मैंने x लिख देता हूँ मैं x2, तो t1 की जगह t लिखा है, t dash will be equal to t value will be equal to how much बेटा? यहाँ पर देखो t की वैल्यू हो गई mg के बराबर, तो t की वैल्यू हो गई mg के बराबर, t dash की वैल्यू हो गई 4 times of your mg divided by 3, that is equals to x divided by x2, तो mg और ये mg चले गया, तो ये हो गया 3 by 4 is equals to x divided by x2. पूछा क्या? The extension in the wire will be equal to how much? यानी x2 will be equal to how much? x2 will be equal to, ये यहाँ पर चले जाएगा, यानी 4x divided by 3, फोर्थ ऑप्शन will be the answer. ठीक है ना? चलिए ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है. देन अगेन the value when the valve B is opened the tank. क्वेश्चन नंबर 18 लिख लीजिए बेटा, किसी को आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18? When the valve V is open, it is open to the atmosphere. When you open to the atmosphere, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बेटा? Force will be acting on that one. This will, the liquid will be coming out with certain liquid in this one बेटा, isn't it? अगर ये liquid सामने आ जाएगा, then this will be tending to move in which direction बेटा? Opposite direction. So ये जैसे ही liquid सामने आ जाएगा, this frictionless surface के अंदर ये will be moving in the backward direction. So it starts moves in the backward direction. ठीक है ना? Question number 19. The pressure inside
Second option, very good. The pressure inside the two soap bubbles are 1.03 atmosphere and 1.05 atmosphere. The ratio of their surface energies will be equal to how much? देखो बेटा, excess pressure outside the bubble is how much for me? 1 atmosphere. यानी फर्स्ट बबल में अगर मैं लिख रहा हूं मैं बेसिकली एक्सेस प्रेशर, सो P1 विल बी इक्वल टू 1.03 माइनस 1, यानी ये बन जाएगा 0.03 एटमॉस्फेयर, और P2 विल बी इक्वल टू 1.05, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड इज नथिंग बट 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.05 एटमॉस्फेयर. और सोप बबल के लिए व्हेन इट इज इमर्स्ड इन द वाटर, द प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल्स आर दिस मच. The ratio of these surface energies will be equal to how much? सोप बबल के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 40 by your R. यानी P is equals to 4T divided by your R1 फर्स्ट वन के लिए, divided by P2 divided by ये कितना हो जाएगा? 40 divided by your R2. 40 will gets cancelled right now for me. So P excess in 1 will be equal to how much for me? 0.03 divided by 0.05 is equals to your R2 divided by your R1. ये हो गया R2 divided by R1. तो R2 by R1 तो ये चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? R2 divided by R1 will be equal to 3 by 5. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, यानी W1 डिवाइडेड बाय W2. सरफेस टेंशन वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई इनटू योर R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू योर R2 स्क्वायर. 4 पाई गेट्स कैंसिल, सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 बाय R2 का होल स्क्वायर. तो R2 by R1 तो ये आ गया, तो ये हो गया 5 by 3 का होल स्क्वायर. 5 5 is 25 डिवाइडेड बाय 9, यानी 25 डिवाइडेड बाय 9 विल बी द आंसर. चलिए, question number 20. Question number 20. The temperature difference between two body and its surrounding changes from 80 degrees to 60 degrees centigrade in 30 minutes. कौन सा है? देखो बेटा, heat transfer का Newton's laws of cooling पे. What will be the temperature difference between the body and its surrounding after the next 30 minutes per definition? Direct formula है, formula based formula है right now. Theta 1 minus of your theta 2 divided by your T is equals to some constant K into your average temperature theta 1 plus theta 2 divided by 2 minus surrounding temperature, that is nothing but theta naught. ठीक है ना? Is that clear for everyone? I hope everyone can do this derivation right now. फॉर्मूला याद है ना सभी को? चलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, फिर भी देख लीजिए. थीटा 1 माइनस थीटा 2, मान के चलो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग चेंजेस फ्रॉम 80 टू 60, इजंट इट? यानी फर्स्ट वन के लिए कितना है मेरे पास? 80 माइनस ये कितना हो गया? 60. कितने टाइम के अंदर? 30 मिनट्स. इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर K. ओके, तो और यहाँ पर हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाय योर 2, एंड surrounding what will be the temperature difference between the body and its surrounding पूछ रहा है. surrounding मतलब theta 1 minus theta 2, या तो theta 1 minus theta 2 कितना आ जाएगा बेटा? 80 plus 60 divided by 2. हाँ, तो surrounding temperature मतलब theta 1 में से यहाँ पर भी theta theta ले लो, that will get cancel. तो ये कितना आ जाएगा? देखो बेटा, K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, K की वैल्यू आ जाएगी. So I'll be getting K value is equals to 2 by 2 टाइम. Then उसके बाद नेक्स्ट पार्ट का देख लीजिए. कहाँ से हो रहा है बेटा? When the temperature of the body will be changing from your what? Surrounding after next 30 minutes, यानी 60 के बाद, यानी 60 minus some temperature theta divided by 30 is equals to constant की वैल्यू आ गई K. K की वैल्यू कितने आती लो? 2 by your 210 into surrounding temperature. That will be equal to how much बेटा? 60. This will be equal to your plus of your theta divided by your 2. ठीक है ना? तो अब इसमें सब थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दैट. ठीक है ना? आई होप यू कैन डू दिस डेरिवेशन. आप लोग इसको कर लीजिए बेसिकली. ठीक है ना? एक बार देख लीजिए कितना आंसर, कितना आ रहा आंसर. एनीवन? आया बेटा? 60 minus 30 divided by 30 is equals to K by 2, यानी K by this one, यानी 2 by ये वैल्यू डाल दिया मैंने into 60 plus of a theta divided by 2. तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the theta. I'm not doing the calculation. आप एक बार चेक कर लीजिए what is the answer for that. Anyhow, next one.
Question number 21. 2 moles of a monatomic gas undergoes a process A to B. Okay, A to B यहाँ पर इस तरह से as shown in the figure, connecting the two isotherms यानी isothermal process temperature remains constant. Work done by the gas will be equal to how much? For any type of a process बेटा अगर हम लोग ले रहे हैं basically तो work done your isothermal process will be equal to how much? याद आया किसी को? Work done का formula work done will be equal to your nr into your temperature difference theta 2 minus of theta 1 divided by your 1 minus of your gamma for any process polytropic process के process में यानी pv to the power of some gamma is equals to some constant के relation के लिए so that will be equal to n into your r temperature difference कितना है यहाँ पर 2t minus of your t देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 2t से by t divided by 1 minus of your gamma यानी some to the power of your a whatever the given condition you are taking and a value is not equal to 1 beta whatever the power you are taking right now pv to the power of gamma ना ये ले लो सब मान के चलो ये ले लो ना तो that will be more better यानी this will be your 1 minus of your ये हो जाएगा ठीक है ना तो a value will be equal to how much beta for me a value will be equal to how much for me undergoes a process from a to b p और v का ग्राफ है ना बेटा यानी p by v is equals to constant यानी ये हो जाएगा pv to the power of -1 is equals to constant यानी a की वैल्यू आ गई -1 यानी minus of your 1 so that will be equal to your number of moles कितना देखिए 2 into your r into 2t is a t divided by 1 minus -1 is 2 ar चलेगा that will be equal to your rt fourth option will be the answer ठीक है चल next one ratio of kinetic energy of hydrogen molecule to that of an oxygen molecule at the same temperature will be equal to how much kinetic energy of hydrogen molecule that of an oxygen molecule kinetic energy of molecules के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में 3/2 times of your Boltzmann constant into absolute temperature यानी kinetic energy is directly proportional to your temperature is same constant right now so I can write here kinetic energy of your hydrogen divided by kinetic energy of your oxygen isn't it at same temperature बोला है तो that will be equal to 1 यानी that will be same for that one ठीक है ना चलिए ये एसएचएम का क्वेश्चन है कोई कर सकता है क्या देखिए बेटा the phase difference between 1:1 very good the phase difference between 2 points at half the amplitude positions on either side of the mean position of your SHM will be equal to your how much कोई कर सकता है क्या देख लीजिए phase difference between 2 points at half the amplitude so displacement का फॉर्मूला क्या होता है बेटा x is equals to your a into between two half points मतलब it is starting from extreme position not at mean position यानी x is equals to your a into your cos of your omega into t यानी x is equals to कितना है यहाँ पर a by 2 है यानी a by 2 will be equal to your a into your cos of your omega into t ये और ये वाला चले गया तो omega into t must be equal to 60 degrees या प्लस और माइनस हो सकता है बेसिकली क्योंकि if I'm taking for this one right now ये हो गया मेरे पास मीन पोजीशन तो ये हो गया मेरे पास a by 2 प्लस a by 2 और यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ योर a by 2 ठीक है ना तो दिस विल बी इक्वल टू योर प्लस और माइनस ऑफ योर 60 हो सकता है isn't it so x is equals to your minus of your a by 2 के पास अगर हम लोग ले रहे हैं तो that will be equal to your how much so theta will be equal to omega into t यानी that may be either 120 degrees or it may be your 240 degrees यानी 120 माइनस ऑफ योर 60 अगर मैं कर रहा हूँ सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 60 कितना आ रहा देख लीजिए बेटा किसको आ रहा 60 डिग्रीज प्लस और माइनस है ना बेटा प्लस लिए तो एक वैल्यू आ रही है और माइनस लिए तो एक वैल्यू आ रही है फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है पॉसिबल फेज डिफरेंस देखना है अपने को कैन नॉट भी बोल रहा है
180 60 डिग्रीज भी आएगा इसके अंदर, 120 भी आएगा, 180 भी आएगा, 300 ही नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन कैन नॉट भी पूछ रहा है बेटा, कैन नॉट भी पूछ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है बेसिकली आप। करके बताओ, मैं कर देता हूँ फिर डेरिवेशन के साथ, इट विल बी मोर बेटर। देख लो, अगर मेरे पास मैं इक्वेशन ले रहा हूँ x इज इक्वल्स टू योर a इंटू योर कॉस ऑफ योर ओमेगा इंटू टी। व्हेन x इज इक्वल्स टू, मान के चलो a/2 ले लिया प्लस वाला, यानी a/2 इज इक्वल्स टू योर a इंटू योर कॉस ऑफ योर ओमेगा टी, है कि नहीं? तो ये और ये वाला चले गया, तो ओमेगा टी विल बी इक्वल टू π/3 आ गया, यानी ओमेगा टी विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ π/3, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। In the same way, when x is equals to minus of your a/2 अगर ले रहा हूँ, यानी यही इक्वेशन के अंदर माइनस ऑफ योर a/2 is equals to your a into your cos of your omega t, ये और ये वाली चले गया, तो ओमेगा टी वैल्यू विल बी इक्वल टू 2π/3 आ सकता है, और ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 4π/3 आ सकता है, isn't it? So अगर मैं पॉसिबल फेज डिफरेंस देख रहा हूँ मैं बेसिकली इसके अंदर, so I can see that what are the possible phase differences. क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए, एक तो 2π/3 माइनस ऑफ योर π/3, यानी दैट विल बी इक्वल टू π/3, π/3 मतलब 60 डिग्रीज, या ये तो ये भी हो सकता है 4π/3 माइनस ऑफ योर π/3, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर 3π/3, 3 गेट्स कैंसिल, 180 डिग्रीज हो सकता है, या इट कैन बी समथिंग लाइक दिस 4π/3 माइनस ऑफ योर π/3, यानी दैट विल बी इक्वल टू 5π/3, 5π/3 मतलब कितना, दिस विल बी इक्वल टू 300 डिग्रीज। अच्छा 300 डिग्रीज भी आ रहा, तो दिस विल बी आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो 180 डिग्रीज पॉसिबल है, 60 डिग्रीज पॉसिबल है, 300 डिग्रीज पॉसिबल है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल मतलब फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर, ठीक है ना? चलिए, एंड 24 देख लीजिए बेटा, two identical particles A and B are released from the position as shown in the figure in a tunnel along the diameter. The two particles will collide after a time t equal to or how much? You know that when they are been colliding, they are just making an SHF. So its time period will be equal to same. T is equals to 2 pi under root of your r/g. Both will have the same time period, beta, but both will have different amplitude. In time period of your how much? T/4. So duration will complete. So one amplitude the distance, and it will meet at the center. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड हो गया मेरे पास a/2 और यहाँ से यहाँ तक a/2, यानी टोटल टाइम विल बी इक्वल टू a/4 प्लस a/4, ठीक है ना? सो इट शुड बी द सेम, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू और हाउ मच वर्क, कितना टाइम आएगा बताइए? r/2 है ना, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिए, मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू और r/2, isn't it? Time taken will be equal to how much? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना हो जाएगा, t/4, isn't it? So that will be equal to your 2π/4 under root of your r/g. So 2 1s are 2 2s are, यानी this will be equal to π/2 under root of your r/g आ जाएगा. So this will be the relation. ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है. The figure shows the snapshot of a transverse wave at an instant. The wave is traveling in a positive x direction. Okay. At the instant the particle is at your A is been moving in which direction? कोई बताएगा आंसर इसका? Theoretical question. जब यहाँ पर आ रहा है basically all the particles are in which direction बेटा? And the particles are moving in the downward direction right now. इसके लिए condition क्या होगा बताइए? What will be the answer? Velocity of the particle will be equal to slope में याद है relation आप लोगों को? Velocity of the particle will be equal to how much for me? Minus of your velocity of the wave into your dy by your dx, isn't it? अगर slope negative है तो particle will be your positive. यहाँ पर देखो slope negative है, so obviously the particle will be in the upward direction. So it should be in the upward direction. आया सभी को? चलिए. Question number 26.
On increasing the tension of the sonometer wire by 16 Newton, its fundamental frequency is doubled. The initial tension will be equal to your how much? Frequency का फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, F is equals to your 1/2L under root of your T by your mu, sound का फॉर्मूला. On increasing the tension of the sonometer wire to 16 Newton, the fundamental frequency is doubled. यानी F dash is right now for me your doubled हो गया. यानी F is equals to F divided by your F dash, that is nothing but F by your F dash हो गया 2F, that is equals to under root of your T, and tension has been increased by 16 times यानी T plus of your 16. F चले गया तो ये हो गया 1/2, that is equals to 1/4 लिख देता हूँ यहाँ पर, T divided by your T plus of your 16. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. So T plus of your 16 will be equal to your 40. So this will be equal to your how much for me? T is equals to your 16 divided by 3 Newton. Third option. ठीक है ना? चलिए 27, 28 electrostatics है, 29 is also electrostatics. 30 is an electrostatics. This one is current electricity, tentometer, kinematics, modern physics. So ये हो गया bar magnetism, ये magnetic effects of current है, ये AC का problem है. और 37 रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है. देखिए बेटा एक बार ट्राई करिए 37th वन का क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए बेटा. कोई कर सकता है क्या? देखो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है. नहीं करेंगे? चलो वे ऑप्टिक्स कर लेते हैं. नहीं तो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं. In Young's double slit experiment, how many bright fringes will be obtained if the distance between the slits is 10 lambda? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. Young's double slit experiment, how many bright fringes will be obtained? Bright fringes मतलब n into lambda will be equal to your d into your sin theta, isn't it? And theta is very small, so right now for that one, how many bright fringes will be obtained if the distance between the slits is equals to your 10 lambda? यानी d की वैल्यू हो गई मेरे पास 10 lambda. ठीक है ना? theta is very small. In Young's double slit, how many bright fringes बोल रहा है ना बेटा? हाँ किसी को आया है? फर्स्ट ऑप्शन 10 आ रहा है. n is equals to कितना हो जाएगा ये? d into your sin theta divided by lambda. d की वैल्यू कितनी है? 10 lambda into your sin theta divided by lambda. Lambda gets cancelled, so it is 10 times of your sin theta. यानी sin theta की वैल्यू will be equal to your n divided by your 10. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर sin theta कितनी हो सकती है बेटा? 1 हो सकती है. तो n की वैल्यू मैं कितना ले सकता हूँ? 10 ले सकता हूँ. सो n की वैल्यू हो गई मेरे पास 10. फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर. ठीक है. हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस ऑफ योर 10 लैम्डा. यानी ऊपर 10 नीचे 10 भी हो जाएंगे ना बेटा. जितने ऊपर होंगे नीचे भी उतने ही होंगे, है कि नहीं? तो ये अगर मैं लिख रहा हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये देखो यहाँ पर तो सेंट्रल मैक्सिमा पे एक आता, ऊपर इसके पास 10 आए और नीचे भी 10 आए और बीच का 1, यानी 20 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 21. तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर. 10 तो मैक्सिमा आएंगे ना बेटा. ऊपर नीचे अगर कर रहे हैं तो अपन को 10 + 10 20 और सेंट्रल का एक मैक्सिमा आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर सेंट्रल मैक्सिमा 21. हाँ चलिए next one. If accelerating voltage in the electron microscope is 100 times, its resolving power will be equal to how much? You know that resolving power is inversely proportional to wavelength. और wavelength का फॉर्मूला अपने को मालूम है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m into v. और इसको अगर हम लोग पोटेंशियल में लिख रहे हैं तो h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 2 into m into q into your v, डी ब्रोगलीस वेवलेंथ. यानी अब रिजॉल्विंग पावर में वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रूट ऑफ योर v. यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेसिकली राइट नाउ लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यानी रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ योर v. यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ योर 1 डिवाइडेड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ योर 2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ योर v, अनदर इज 100 टाइम्स, यानी रूट ऑफ योर 100 टाइम्स ऑफ योर v. रूट v विल गेट कैंसल्स, यानी रूट 100 दैट विल बी इक्वल टू योर 10.
यानी resolving power of your 2 will be equal to 10 times of resolving power of your 1, यानी 39 will become for me 10 times. ठीक है, चलिए, very good. Question number 40. In photoelectric effect, the energy of the incident photons is 2W, and W is the work function of the frequency of incident light is doubled. The maximum kinetic energy of the photoelectrons will be doubling. The direct equation लिख लीजिए. Energy is equals to work function plus of your kinetic energy. Einstein's photoelectric equation का formula. So kinetic energy will be equal to your work function, that is nothing but energy. Energy को मैं h into nu लिख रहा हूँ, minus of work function, isn't it? अब kinetic energy will be equal to your, this is twice हो गया, work function will become how much for me? 2 times, isn't it? और frequency भी कितनी हो गई? Doubled हो रही है basically, isn't it? तो क्या हो जाएगा? In photoelectric effect, the energy of your incident photon is right now for me how much? 2W, where W is your work function. कितना आ रहा बताइए जल्दी से, कितना आ रहा? Kinetic energy is equals to your, h न्यू कितना दे रखा है? h into nu is given as 2W, तो ये मैं 2W लिख लूं minus of W, यानी ये हो गया W फर्स्ट वन के लिए. kinetic energy of this second one will be equal to how much for me बेटा? डबल्ड है ना बेटा, that will be equal to 4W minus W, यानी ये हो जाएगा 3 times of W, क्योंकि frequency of that one is doubled है ना, तो ये हो गया मेरे पास 2 times, isn't it? And maximum kinetic energy of the photoelectrons will become how much for me? Isn't it? So that will be equal to how much? Kinetic energy of the second particle will be 3 times of the kinetic energy of the first particle, यानी thrice हो जाएगा. Very good. Thrice 3W. Very good. 41. कोई बताएगा जल्दी से बताइए. The ratio of the wavelength of the corresponding series limit of a Lyman series to your Paschen series will be equal to your how much? याद है किसी को फॉर्मूला? 1 by wavelength का फॉर्मूला, 1 by wavelength of your Lyman series is equals to R into your 1 by 1 minus 1 by infinity से आ रहा है. और एक होता है Paschen series का, 1 by lambda of your Paschen series is equals to R into Paschen मतलब third 1 by 3 square minus 1 by infinity, यानी wavelength of your Lyman divided by wavelength of your Paschen will be equal to your 3 square मतलब 9, यानी 1 by 9, 1 by 9. Fourth option will be the answer. वेरी गुड. चलिए, ये मिनिमम क्वेश्चन है बेटा, इतने तो आप लोग को मिनिमम करते ही चले जाना बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 42. Two radioactive materials A and B have an half-lives of 20 minutes and 30 minutes respectively. Initially, the number of atoms are 4 times of N naught and N naught. They will have the same number of atoms after a time interval equal to how much? अपने कोई फॉर्मूला मालूम है? N is equals to your N naught exponential to the power of minus lambda into your T. और हाफ लाइफ का भी फॉर्मूला मालूम है, टी हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू योर ln of your 2 divided by lambda, isn't it? So you can use this relation and try to simplify the problem. ट्राई करोगे? मैं करके बताऊं. ठीक है, मैं कर ही देता हूँ. For A and B, देखो, two radioactive metals A and B have an half-lives of 20 minutes and 30 minutes. Initially, their atoms are 4 N naught and N naught. They will have the same number of atoms after what time पूछ रहा है. पर ये लिख रहा हूँ मैं पहले, पर ये के लिए अगर मैं कर रहा हूँ, so it is N is equals to N naught की वैल्यू कितनी है? 4 times of your N naught exponential to the power of minus lambda of your A into your T. उसी तरह से for B अगर मैं लिख रहा हूँ, for your B, N is equals to your, this one is right now for me N naught exponential to the power of your minus lambda of your B into your T. ठीक है ना? दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली इज राइट नाउ फॉर मी द सेम, है कि नहीं? करके बताइए कोई. 120 मिनट्स आ रहा है. आई डोंट नो, लेट मी नो इफ एनीवन इज एबल टू गिव मी द आंसर फॉर दैट वन. ठीक है, मैं कर ही देता हूँ बेसिकली. पहले वेवलेंथ निकाल लेता ना बेटा आंसर. सो वेवलेंथ ऑफ ए, वेवलेंथ ऑफ योर बी. सो वेवलेंथ ऑफ योर ए यानी डीके कांस्टेंट. Decay constant will be equal to your ln of your 2 divided by your T half of your A. And the decay constant of your B will be equal to ln of your 2 divided by your T half of your B.
यानी दोनों इक्वल बोला है प्रॉब्लम में इनिशियली, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 टाइम्स ऑफ योर एन नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा ए इंटू योर टी इज इक्वल्स टू योर, ये कितना लिख सकता हूँ मैं बेटा? That will be equal to how much one? This will be equal to your n naught exponential to the power of minus lambda b into your t. ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will come out from your 120 minutes. Very good बेटा. Next one. The binding energy per nucleon of A, B and C are 12 mega electron volt, 10 mega electron volt, 15 mega electron volt. The energy Q released in the reaction will be equal to your how much? यानी A Z1M B Z2N gives rise to C plus Q. What is the energy released asking? Energy release का फॉर्मूला याद है आप लोग को? Energy is equals to your binding energy of your C minus binding energy of your A1 A and as well as of your B, दोनों का. Binding energy of your C कितना है बेटा? 15 into your M plus of your N minus this one is your 12 into your M plus of your 10 times of your N. Simplify कर लीजिए इसको. That will give me the answer. So this will be 3M plus of your 5. सही ना? M plus N, this is your M into your 12 plus N into your 10. And this will be your 3M plus of your 5N. 3M plus of your 5N. 3M plus of your 5N. And second option. ठीक है? यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर रिएक्टेंट्स बेटा. फॉर्मूला अगर आपको और क्लियरली लिखना है तो Q is equals to your binding energy of your products minus binding energy of your reactants. ये बेसिक फॉर्मूला आता है to calculate the Q value. Done? चलिए नेक्स्ट वन, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन देखिए बेटा. The rating of a Xenon diode in the figure is, यानी VZ की वैल्यू दे रखा है 20 volt. This one is given as 20 volt. When 60 volt is applied in input, the Xenon current will be equal to how much? यहाँ पर 20, यहाँ पर 60. यानी करंट इसमें जो जाएगा that will be equal to how much? I is equals to 60 minus 20 divided by resistance is 30. यानी 40 divided by 30. That will be equal to 4/3 amperes of current will be going. और यहाँ पर 20 volt है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 20 volt होगा. So current through the resistor will be equal to your how much per mu? 20 divided I is equals to V by R in this one load resistance के अंदर, isn't it? This one is your current through your load resistance. So that will be equal to your 10. यानी that will be equal to 2 amperes. So IR cannot be greater than I. Hence Zener diode is in breakdown voltage. यानी IZ की वैल्यू हो जाएगी 0. ठीक है? चलिए. The waves used in the radar communications are electromagnetic wave का क्वेश्चन है बेटा. Obviously microwaves are being used in the communications. And question number 47 देख लीजिए. Wavelength corresponding to the maximum radiation of the sun is 4,800 angstroms and that of the star is 6,000 angstroms. If the wavelength of the sun surface is 6,000 Kelvin, then the temperature of the surface will be equal to how much? Wings displacement law का formula use कर रहे हैं अपन यहाँ पर. That is your lambda into your T will be equal to your constant. For sun it is how much बेटा? For sun अगर मैं लिख रहा हूँ lambda की wavelength कितनी है? 4,800 angstroms into your 6,000 is temperature. That is equals to some constant 1. For star अगर लिख रहा हूँ मैं, for star the wavelength is 6,000 angstroms into your some temperature T is equals to B. Then the temperature of this surface, star surface will be equal to how much? ये हो गया equation number 2. दोनों की equate कर लीजिए. From 1 to 2. From 1 to 2 I can write 6,000 T will be equal to your 4800 into your 6,000. So simplify कर लीजिए. That will give me the T value. ठीक है? So that will be equal to how much? 4800 Kelvin आ जाएगा. Very good. चलिए. Question number 48 is very good question beta. 48 is related to again right now for me wave optics. When a polarized light has been passed through an analyzer, the variation of the transmitted intensity with angle of rotation of analyzer is best represented by which graph? Intensity का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, MLS ला का I is equals to your I naught into cos square theta.
यू नो दैट साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसा होता है, और कॉस स्क्वायर के लिए कहां से स्टार्ट होता है बेसिकली? कॉस स्क्वायर के लिए विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम योर अबव पार्ट ऑफ रिलेशन, isn't it? Cos square means what? Sinusoidal function of your theta only, na beta? What will be the relation for that one? It will start from the y-axis. ऐसा कुछ start होगा. Second option will be the answer. Sin square होता तो ऐसा होता, cos square होता तो y-axis से start होता. Second graph, very good. Question number 49. The ratio of intensity of two waves represented by y1 and y2 will be equal to your how much? y1 and y2 का intensity is how much? बेटा ये amplitude represent करेगा. So intensity is directly proportional to your square of your amplitude. यानी I1 divided by I2 will be equal to your A1 divided by A2 का whole square. A1 की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू ये है, तो ये हो गया स्क्वायर. 2 square is nothing but 4, यानी 4:1 will be the answer. Very good. Next one. This one is circular motion का क्वेश्चन. अब बाकी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग. मॉडर्न फिजिक्स के पूरे क्वेश्चंस किया मैंने, एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के भी पूरे क्वेश्चंस किए, ग्रेविटेशंस के भी किए, एंड रफली वी डिड ऑलमोस्ट और लाइक सी क्वेश्चन नंबर 1 2 दिस वन इज राइट नाउ 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 क्वेश्चंस करें. ठीक है ना? चलिए कल भी ग्रैंडेस्ट की करेंगे, अगेन सेम ऑन मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एंड व्हाट यू कॉल दैट वन, ग्रेविटेशन, एसएचएम, वेव्स के क्वेश्चंस. एंड अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस आए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी कर ले सकते हैं बेटा, छोटे क्वेश्चंस अगर रहा तो कैन डू दैट क्वेश्चंस आल्सो. इसमें भी थोड़ा क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन बेसिकली करना चाहे तो, जैसे थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, एंड फिफ्थ वन इज आल्सो सम डायरेक्ट क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई देम बेटा. एक और एक 5-10 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हैं. ठीक है ना? चलिए टेक केयर बेटा, बाय, जज़ाकल्लाह.